डेवलपर्स, दिस इज निखिल एंड यू आर वाचिंग एनके सोर्स गाइड। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग बात करेंगे मोंगोज। तो फ्रेंड, जैसे हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग बैकएंड एज अ बैकएंड डेवलपर वर्क कर रहे हो तो आप लोगों को डेटाबेस की जरूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। बट फ्रेंड, मैंने यहाँ पर गलती बोल दिया। डेटाबेस की जरूरत नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और डेटा को स्टोर कराने के लिए। जो यहाँ पर डीवीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करेंगे वो है मोंगोडीबी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मोंगोडीबी इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम। मोंगोडीबी यूजेस जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स विद ऑप्शनल स्कीमा। ऑब्वियसली फ्रेंड, मोंगोडीबी जो है वो जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड, जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, तो इससे हम लोग को समझ में ये आता है कि अगर मोंगोडीबी पे वर्क करना है तो आप लोगों को जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या होता है इसका नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा चीज कि मोंगोडीबी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो फ्रेंड, जो मोंगोडीबीएमएस को यूज करके हम लोग जो डेटाबेस बनाते हैं वो स्कीमालेस हो सकता है। मतलब जैसे कि आप लोग जानते हो, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है वो डायनेमिक टाइप होता है और ये फिर जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स को यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्कीमालेस तो होना ही है। बट हम लोग खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो है ये डेटा स्ट्रिंग टाइप का है, ये डेटा जो है वो नंबर टाइप का है, ये जो डेटा है वो डेट टाइप का है। तो ये डेटाबेस मैनेजर पर डिपेंड करता है किस तरह से डेटाबेस को अरेंज करना। तो ऑब्वियसली स्कीमा का मतलब होता है अरेंजमेंट। और कभी कभी इसको नो एसक्यूएल भी बोला जाता है। इसका मतलब नॉट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, नॉन एसक्यूएल और नॉन रिलेशनल है। इसको इसलिए नॉट ओनली एसक्यूएल बोला जाता है फ्रेंड कि ये जो है या तो रिलेशन को फॉलो भी कर सकता है और रिलेशन को फॉलो नहीं भी कर सकता है। और ये डिपेंड करता है डेटाबेस मैनेजर पे, जो कि मैंने अभी बताया। तो फ्रेंड, उससे पहले कि मोंगोज क्या है उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए एक चीज, देखिए माई और एसक्यूएल, ठीक है, और मोंगो। माई में जिसको हम लोग टेबल्स बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कलेक्शंस। और जो डेटा होता है टेबल्स के अंदर रोज डेटा, उस उस चीज को यहाँ पर अगर रिलेट किया जाए तो डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे फ्रेंड। और दूसरा बात कि इसमें जो डेटा है वो जरूरी नहीं है कि रिलेटेड, मतलब कलेक्शन बनाया मैंने स्टूडेंट का या फिर टेबल बनाया स्टूडेंट का, लेकिन देखिए डेटा किस चीज का स्टोर हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने कलेक्शन तो बनाया, ठीक है, कलेक्शन क्या बनाया स्टूडेंट का। अब देखिए जो एक किराना दुकान का एक टीचर है वो क्या कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस कैसे स्टोर कर रहे हैं। तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ये फोन नंबर, ठीक है। अब दूसरा रो में उन्होंने क्या डाला, एम्प्लॉय नेम, अब लो कंट्री वाला और स्टूडेंट। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग को क्या कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? अब देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट का डेटा भी है और इसी में एम्प्लॉय का भी है, तो और इसी में फिर कस्टमर का इंफॉर्मेशन को भी वो जो किराना दुकान वाले सर है वो डाल रखे हैं। तो अब क्या है, तो फ्रेंड ये तो एक तरह से खिचड़ी हो गया ना फ्रेंड। कभी एम्प्लॉय का डेटा रख रहे हो तो कभी कस्टमर का, कभी स्टूडेंट का फ्रेंड। बट इट्स नॉट अ रिकमेंडेड वे टू स्टोर अ डेटा लाइक दिस। तो जो किराना दुकान वाला अंकल जो किए हैं, इस तरह से डेटा को स्टोर नहीं करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना है कि रिलेशन, भले ही ये रिलेशन नहीं फॉलो करता है, हम लोग नॉन रिलेटेड डेटा भी रख सकते हैं, लेकिन ये अब डेटाबेस मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि रिलेशन बनाना है या नहीं बनाना है। अगर रिलेशन बनाता है तो सही है। ये चीज हो सकता है कि अभी जो ये स्टूडेंट है इसमें नेम है, स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी है, कोर्स है। अब इसमें ईमेल नहीं है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट का ऑप्शनल फील्ड हो सकता है, जैसे ईमेल हो गया, एज हो गया, ठीक है, ये चीज हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि स्टूडेंट की टेबल में अब ये एम्प्लॉय नेम और कस्टमर का क्या मतलब,
ये जो अनरिलेटेड डेटा हो गया। बट फ्रेंड क्या है कि ऐसा नहीं करना है, हमको रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड बस फायदा ये है मोंगो का यूज करने का, एक तो ये वर्टिकली स्केलेबल है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली स्केलेबल है, और ऊपर से ही जो जेसन टेक्स्ट है उसकी वजह से ये लाइट वेट भी है। और रिलेशन जो है वो डेटाबेस मैनेजर पे डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि अगर जैसे मैंने अभी बोला कि ये जो स्टूडेंट है इसमें नेम है, स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी है, कोर्स है, अगर नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा को इंसर्ट करते हो तो हो सकता है उसका ऑप्शनल फील्ड हो, जैसे ईमेल हो गया, उसका एज हो गया, डीओबी, जो कि इसमें नहीं है। तो फ्रेंड अब बात आता है मोंगोज। मोंगोज क्यों यूज करते हैं? मोंगोज इसलिए यूज करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, वी विल यूज मोंगोज टू प्रोवाइड स्कीमा बेस्ड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडलिंग ऑफ मोंगो डीबी डेटाबेस। अब जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पता है वो तो इजीली कैच कर लिया होगा कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडलिंग में यहाँ पर क्या बोलना, क्योंकि स्कीमा मैंने पहले ही बता दिया है। डोंट वरी फ्रेंड, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं ज़्यादा बोल के, तो नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट शुड बी इन योर मशीन। तो सबसे पहले ये MongoDB DBMS सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, और दूसरा Node.js इन्वायरमेंट होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट फाइल पे काम करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए कोई इन्वायरमेंट होना जरूरी है। तो फ्रेंड आप लोग ये सिर्फ खुद से डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड करना कोई हाथी जैसा काम नहीं है। यहाँ से ये MongoDB को डाउनलोड करना है तो mongodb.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए। अगर Node.js को डाउनलोड करना है तो nodejs.org, और ये जो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा वो LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और ये जो डाउनलोड कीजिए मैं बोलता हूँ फिलहाल के लिए एज अ बिगिनर, कम्युनिटी सर्वर, ठीक है, ये डाउनलोड कीजिए। बहुत लोग एटलास का यूज करते हैं, एटलास जो कि एक क्लाउड बेस्ड डेटाबेस प्रोवाइड करता है। डिफरेंट कंपनी जैसे AWS, गूगल ऐप इंजन, वो फ्री में भी मिलता है, और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो तो फिर आप लोगों को पे करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करें। अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ हाउ टू डील विथ डेटाबेस। तो फ्रेंड जैसे सपोज आप लोगों ने MongoDB को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन भी कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग सिंपल क्या कीजिए, मैं बोलता हूँ सी ड्राइव में जाके एक डायरेक्टरी क्रिएट कीजिए डेटा के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर DB। और ये जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डेटाबेस को स्टोर करने के लिए कोई जगह तो चाहिए जहाँ पर डेटाबेस को स्टोर करें, तो C:/ और एक फोल्डर बनाए डेटा, और उसके अंदर DB। अब Node.js, अब देखिए इसको इंस्टॉल किया आप लोगों ने, इसका ये बना दिया जहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कलेक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद इसका पाथ सेट करना मैं जरूरी मानता हूँ। तो यहाँ पर ये सी ड्राइव में जाके आप लोगों को प्रोग्राम फाइल्स में जाके आपको मिलेगा MongoDB, ये रहा MongoDB में जाके सर्वर 4.2 एंड बिन, ठीक है, यहाँ जाके इस पाथ को पूरा कॉपी करने के बाद यहाँ पर दिस पीसी इन्वायरमेंट सॉरी प्रॉपर्टीज और एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर पाथ पे क्लिक करके एडिट करके न्यू पे क्लिक करके पेस्ट करके ओके ओके एंड ओके, और इसको भी क्लोज। उसके बाद सेम चीज करना है Node.js के साथ, तो प्रोग्राम फाइल्स में जाके को मिलेगा Node.js, तो कहाँ है वो, ये वाला Node.js पे जाके मैं क्या करूँगा कि ये पूरा का पूरा पाथ को कॉपी करके जिस तरह से अभी किया वही सेम चीज करूँगा, और इससे पाथ सेट हो जाएगा।
इतना तो आना चाहिए फ्रेंड, पाथ सेट करना है ना। नेक्स्ट देखिए, हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। इस डायरेक्टरी में मैंने क्या किया है, एफ डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, वॉकिंग ऑन मंगोज नाम किसी, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट किया डायरेक्टरी मतलब, और इसको क्रिएट करने के बाद इसको कैसे क्रिएट करते हैं फ्रेंड, आप लोग लिखना है सिर्फ इफ कॉलन स्लैश, मान लो इस तरह से होता है, और उसके बाद मेक dir, और फिर ये जो लिख दो वॉकिंग ऑन मंगोज, ठीक है, कुछ भी। ये करने के बाद अब इसके अंदर जाना है तो cd वॉकिंग ऑन मंगोज, तो उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आ जाओगे, अगर आप लोगों ने कोड एडिटर विजुअल कोड एडिटर इंस्टॉल है तो CODE और डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हो, तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ऑलराइट। तो जो कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब ये तो वही है ना कमांड प्रॉम्प्ट, ऑलराइट, ठीक है। एक कॉलन स्लैश वॉकिंग ऑन मंगोज। तो अब क्या करना है, एक मैंने बोला कि लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, npm इंस्टॉल कौन सा लाइब्रेरी को, मंगोज, क्योंकि उसके ऊपर काम करना है, और उसके बाद सेव। उससे पहले, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहा है, आप लोगों को क्या करना है, नोट पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना पड़ता है, npm init, और ये मैं बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है पूरा येस कर दो, तो npm init -1 फ्लैग किया, येस कर दिया, तो उसके बाद इसके अंदर एक मिलेगा आप लोगों को package.json, ठीक है। तो ये चीज करना मोंगोज को इंस्टॉल करने से पहले। तो जैसे आप लोगों ने मोंगोज इंस्टॉल किया तो आप लोगों के पास देखिए यहाँ पर आ जाएगा मोंगोज और उसका वर्जन। और फ्रेंड दूसरा कि अगर आप लोगों को इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो mongojs.com/docs पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से पढ़ भी सकते हो, सीख भी सकते हो। यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को मिलेगा सभी डीप कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ऑलराइट। जितना मैं कर पाता हूँ वो करता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है न्यू फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पर लिख दो कनेक्शन .js, ऑलराइट, ठीक है। कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना सबसे पहला बात आता है कि हम लोगों को चाहिए URL ऑफ दैट सर्वर जहाँ से हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा था, देखिए MongoDB और कॉलन स्लैश स्लैश, क्योंकि इसी पोर्ट पे रन करता है ज़्यादातर 127.0.0.1 कॉलन, और ये डेटाबेस का नेम मतलब ऑन दी फ्लो होता है, ऑन दी फ्लाई क्रिएट होता है, ठीक है। और हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वो ऑन दी फ्लाई क्रिएट होगा जब आप लोग उसका कलेक्शन क्रिएट करते हो, तो मतलब डेटाबेस का टेबल क्रिएट करते हो तो ऑन दी फ्लाई वो डेटाबेस क्रिएट होगा। कनेक्शन.js, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, वो जो मोंगोज है उसको यहाँ पे प्लग इन करना है। तो कैसे करेंगे, रिक्वायर और यहाँ पर लिखेंगे मोंगोज, ये देखिए मोंगोज, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना है, तो सिंपली करना है क्या है, आप लोग को लिखना है मोंगोज डॉट, देखिए ऑप्शन भी आप लोग को दिखा देगा, तो कनेक्ट के पास जैसे ऐसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग खुद भी लिखोगे तो यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हो कि क्या है। फर्स्ट ऑफ URIS से लिखा है, तो मतलब URL देना पड़ेगा इसको। तो बेसिकली हम लोग इन्वायरमेंट फाइल को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कर सकता हूँ लेकिन ओके कर ही देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm install डॉट, ठीक है, .env। तो फ्रेंड ये अभी फिलहाल के लिए तो जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने इंस्टॉल कर दिया क्योंकि इसे सिंपली आप लोग एक स्ट्रिंग रख सकते हो, लेकिन मैंने इन्वायरमेंट फाइल बोला है तो क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली इन्वायरमेंट फाइल में कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है
उसका सर्वर क्या होगा, उसका पोर्ट क्या होगा, और जो डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं उसका यूआरएल क्या होगा। तो यहाँ पर .env, ठीक है, सिर्फ देखिए यहाँ पर ये सेटिंग जैसा ओपन होगा और यहाँ पर मैं db/url और इक्वल टू एक स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इतना लिख के अब देखो यहाँ पर मैं जो डेटाबेस बना रहा हूँ, तो मैं एग्जांपल पहले लूँगा लाइब्रेरी, ठीक है, बुक्स का। तो लाइब्रेरी क्योंकि समझने भी आसानी होगा, यहाँ पर db/url मैंने लिखा, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोग को करना है क्या है, रिक्वायर करना है, मतलब उसको इंपोर्ट करना है .env को। तो रिक्वायर और यहाँ पर .env और यहाँ पर लिख देना है config, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पर देखिए मैं पहले तो यूआरएल लिखना है ना, तो लिखूंगा process.env.dburl ये। और दूसरा चीज ये रिकमेंडेड है नहीं, लेकिन ये कुछ वार्निंग शो करने लगता है, यूज न्यू यूआरएल पार्सर, ठीक है, और ट्रू, और एक और ये यूज न्यू यूनिफाइड टोपोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, बस यहाँ पर लिख दो, क्योंकि फिर ये वार्निंग शो करने लगता है। और क्रिएट इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हो तो यूज क्रिएट इंडेक्स कर दो इसमें डेटाबेस में। तो ट्रू, होप कि इंडेक्स क्या होता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो फ्रेंड क्या है कि इंडेक्स जैसे एक बुक होता है, उसके फर्स्ट पेज में इंडेक्स होता है जिसकी मदद से हम लोग इजीली चैप्टर को फाइंड कर सकते हैं। अगर उसमें इंडेक्स ही नहीं रहेगा तो फिर चैप्टर को फाइंड करना मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इंडेक्स है तो टाइम कम लगेगा, बस बात यही है, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोग इंडेक्स को ट्रू किया है मैंने। mongoose डॉट कनेक्ट PROC क्या है ये, इसीलिए शायद गलत आ रहा था, PROC क्या है, ठीक है फ्रेंड, सही है ये, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। process.env.dburl, ठीक है। उसके बाद देखो कोई तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए चाहिए, तो const con con लिखा हूँ मैंने, obj इक्वल टू mongoose mongoose डॉट कनेक्शन, ठीक है। तो इससे हम लोग को कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर हम लोग ये चेक करना है कि कैसे, तो कॉन ऑब्जेक्ट डॉट, अगर एक चीज मैं चेक कर रहा हूँ, वंस अगर कनेक्ट हो गया तो मतलब ओपन हो गया, तो एक दूसरा में कॉल बैक फंक्शन। तो दो आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई भी इसमें आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। देखिए एक ही लाइन लिखना है बस, तो क्यों मैं वहाँ पर कंसोल वो ब्रैकेट यूज करूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ऑलराइट। और अगर कॉन ऑब्जेक्ट जो है obj डॉट ऑन, अगर कोई एरर आता है तो ऑन एरर, तो एक इवेंट है जो कि फायर हो रहा है ओपन होने पर और फिर एरर आने पर, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्ट डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, ये चीज। तो फ्रेंड इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, किस तरह से। तो नोड और यहाँ पर सिंपल लिखेंगे हम लोग कनेक्शन, और डॉट जेएस लिखने की जरूरत ही नहीं है, डॉट जेएस फाइल को ही रन कराता है, तो नोड कनेक्शन लिखो, ऑलराइट। दरअसल मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो कंट्रोल एस से सेव किया और फिर मैं करता हूँ नोड कनेक्शन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर आप लोगों के पास डेटाबेस कनेक्टेड नहीं होता है
तो ये रीज़न हो सकता है कि आप लोगों का जो डेटाबेस सर्वर है वो स्टार्ट नहीं, तो अगर उसको स्टार्ट करना है, क्योंकि पहली बार अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा तो हो सकता है प्रॉब्लम आए, डेटाबेस कनेक्शन फेल हो जाए। तो वैसे तो अगर आप लोगों ने पाथ सेट किया होगा तो यहाँ पर लिखना है सिर्फ mongodb, ठीक है, और इसको हिट एंटर करने, मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है तो मैं फिर क्यों करूँ ना, और mongood पे क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे में एक चीज़ है कि ऐसा हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैंने सिस्टम वेरिएबल पे पाथ को सेट किया है, ये भी हो सकता है। दैट्स व्हाई ये डेटाबेस कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली। और फ्रेंड एक चीज़, फ्रेंड डू सब्सक्राइब यार, ठीक है, और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि और भी मैं हेल्पफुल वीडियोस में लेके आऊँ। ऑलराइट, कनेक्शन तो मैंने बना दिया, अब क्या करना है, मॉडल बनाना है। मॉडल बनाना है मतलब कि स्कीमा बनाना है किसी कलेक्शन का। तो लाइब्रेरी मैंने यहाँ पर डेटाबेस यूज़ किया है, तो मैं क्या करूँगा, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने दो मॉडल लिया है, एक ऑथर मॉडल और बुक मॉडल। तो ऑथर मॉडल में क्या है, ऑथर का आईडी और ऑथर का नेम, ठीक है, बुक्स, क्योंकि देखिए एक ऑथर मल्टीपल बुक्स लिख सकता है, ये मैंने मान के चल रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑथर आईडी है, ऑथर का नेम है, कुछ भी हो, और बुक्स, देखिए कि एक बुक है ये, तो पहले ऑथर बनेगा उसके बाद बुक लिखेगा ना, तो ऑथर नहीं है तो बुक कहाँ से आएगा, तो बुक जैसे ऑथर बना, ठीक है, तो उस केस में ये डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये डिफॉल्ट में रहेगा एरे, कुछ भी नहीं, ठीक है। और जैसे बुक क्रिएट करते हैं तो हम लोग बोलेंगे ये जो ऑथर है, ठीक है, ये ऑथर समवन, उसका आईडी फाइंड करो, ठीक है। फिर ऑथर का आईडी देंगे और आईडी से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे वो ऑब्जेक्ट बुक्स, और उसमें पुश कर देंगे जो नया बुक हम लोगों ने मॉडल, नया बुक मतलब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, वो देखेंगे कैसे करना है। ऑलराइट, तो ऑथर मॉडल और ये बुक मॉडल, बुक का अपना आईडी है, बुक का टाइटल है, इसका पेजेस है और उसका प्राइस इन रुपीज डॉलर व्हाटएवर कुछ भी। तो फ्रेंड अब हम लोग यूजर मॉडल बनाते हैं। तो देखो यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करो और यूजर नहीं, ऑथर मॉडल, तो ऑथर डॉट केस। नेक्स्ट चीज की ये देखिए, हम लोग को देखिए यहाँ पर ऑथर मॉडल में बना रहा और यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। मुझे फिर से वो लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी mongoose, ठीक है, const mongoose इक्वल टू mongoose। और राइट, ठीक है, अब मैं स्कीमा क्रिएट करूंगा, तो कैसे, const मैं लिख देता हूँ ऑथर इक्वल्स टू mongoose। देखिए यहाँ पर न्यू कीवर्ड के साथ बनाना पड़ेगा, और mongoose क्योंकि इसके पास एक क्लास स्कीमा, ठीक है, और उसके कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अब देखिए स्कीमा जब मैंने बोला है तो स्ट्रक्चर, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं कैसे बनाता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर का नेम होगा, तो ऑथर नेम, ठीक है, और इसका मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, इसका जो टाइप जो है वो स्ट्रिंग रहेगा, और दूसरा ऑथर नेम जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर बोल दिया रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू, ठीक है, और साथ में ऑथर का जो है, तो फ्रेंड यहाँ पर अभी ईमेल फोन नंबर, क्योंकि सिर्फ लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ तो देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर लिखूंगा बुक्स, ठीक है। और ये बुक्स क्या रहेगा, बुक्स रहेगा, तो फ्रेंड क्योंकि यहाँ पर देखिए एरे है, तो और एरे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रिफर करेगा दूसरे मॉडल को, कौन से मॉडल को,
ये बुक मॉडल को, ठीक है, क्योंकि एक ऑथर का मल्टीपल बुक्स हो सकता है। तो इसको मैं मान के चलता हूँ, तो मैं यहाँ पर कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पर mongoose डॉट, यहाँ पर देख रहा है आपको टाइप डॉट mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, आई थिंक, हाँ वही है, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी, और ये किसको रिफर करेगा, तो वो मॉडल, कौन सा मॉडल, मॉडल का नाम मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, बुक, यहाँ पर रेफरेंस में लिख दो बुक। ऑल राइट। तो फ्रेंड ये एक्चुअल में हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आप लोग को। तो फ्रेंड जो ये जो है, जो चीज़ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मॉडल और बुक, अगर उसको एम्बेडेड तरीके से देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो, ऑथर आईडी, ऑथर नेम और बुक्स, ठीक है। बुक्स क्योंकि रिफर कर रहा है बुक को, और यहाँ पर बुक का अपना आईडी है, बुक टाइटल है, पेजेस है, ठीक है। वही चीज़ है फ्रेंड, यहाँ पर जो आईडी है बुक आईडी, यहाँ पर देख सकते हो इस बुक्स में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा इस बुक का, जितना भी मतलब बुक मतलब जितना भी बुक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। और अगर ये बताने के लिए कि वो बुक जो है इस ऑथर ने लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑथर को तो बनाया और बाद में क्या करेंगे, जैसे ही बुक बनाएंगे तो बुक का जो आईडी है वो इसमें पुश कर देंगे बुक्स, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि इस ऑथर ने ये बुक लिखा है। और एक ऑथर का फ्रेंड मल्टीपल बुक्स हो सकता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एरे लिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा बुक हो सकता है 1 2 3, ठीक है। और ये टाइटल उसका हो सकता है, इसका मतलब अलग पेजेस हो सकता है 242, उसका प्राइस, इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्बेडेड मॉडलिंग। और जो इससे ऊपर वाला था उसको बोल सकते हैं रेफरेंस मॉडलिंग। अब ये काम तो हो गया फ्रेंड, अब सिंपल हम लोग को करना क्या है, जो मॉडल हम लोगों ने बनाया ऑथर, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल का नेम क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सजेशन भी देने लगा कि पहले होगा नेम स्ट्रिंग और उसके बाद जो भी है स्कीमा। तो मॉडल का नाम मैं दे देता हूँ ऑथर, और यहाँ पर स्कीमा नेम तो ऑथर ही। ऑल राइट, ठीक है, ये बन गया एक मॉडल। दूसरा मॉडल भी रेडी कर लेते हैं, इसको मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पर खाली क्लिक क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद नेम दो, बुक मॉडल है तो बुक डॉट जेएस। ऑल राइट, सेम चीज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेम तो नहीं है लेकिन फिर भी ये जरूरत है मुझे mongoose लाइब्रेरी की, तो फिर से। ऑल राइट, अभी जो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बुक, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट करूँगा मैं करूँगा अब इसमें क्या, इसमें जो मैं एक्सपोर्ट करूँगा वो रहेगा बुक, और यहाँ पर भी बुक, ठीक है। तो पहले जो मॉडल का नाम के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे बुक, और जो स्कीमा जो हम लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पे वो है बुक। ऑल राइट फ्रेंड, अब देखो बुक नेम, बुक आईडी, देखो यहाँ पर मैंने ऑथर आईडी नहीं दिया है क्योंकि वो डिफॉल्ट यूनिक आईडी क्रिएट हो जाता है। तो
लेकिन हम लोग दे भी सकते हैं ऑथर आईडी, फिलहाल में नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग को देना है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो ऑथर और आईडी और उसके बाद mongoose डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर आईडी ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं दे रहा। और बुक्स का भी वही है, बुक आईडी देने की जरूरत नहीं है। बुक मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ बुक टाइटल। टाइप क्या है फ्रेंड, बताओ आप लोग। बुक का टाइटल का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा ना, स्ट्रिंग। और अब और रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड है, ट्रू, ठीक है। और ये देखो ये रिलेशन टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, बुक टाइटल या बुक नेम कुछ भी हो। बुक का प्राइस इसका टाइप होना चाहिए नंबर, बुक का प्राइस मेंशन होना चाहिए। और आप लोग डिफॉल्ट भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ना, तो मैं दे सकता हूँ डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट वैल्यू लेट्स सपोज 200, ठीक है। ये मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दिया है। अगर यूजर नहीं प्रोवाइड करता है तो डिफॉल्ट वैल्यू 200 सेट हो जाएगा। बुक प्राइस और क्या होता है बुक में पेजेस होता है, बुक का पेजेस, ये भी टाइप क्या है, नंबर, ये नंबर। और देखिए इसमें डिफॉल्ट नहीं दे रहा, चाहे तो दे सकते हो डिफॉल्ट, मैं दे ही देता हूँ डिफॉल्ट। इसमें कितना पेजेस रख दूँ मैं, 300 पेजेस, ठीक है। और 300 नहीं, 100 पेजेस काफ़ी है। और बुक का प्राइस हो गया, बुक का पेजेस हो गया। और तो फ्रेंड अभी मैं इतना ही करूँगा। एक टास्क आपके लिए रहेगा, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर ऑथर बना दिया और ये बुक मॉडल बना दिया। उसमें क्या होगा कि बुक का जैसे इंडेक्सेस होता है, बुक का टॉपिक और इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्सेस है उस बुक में कौन कौन से टॉपिक है, कौन से पेज पर है। और तो फ्रेंड ये चीज़ जो है आपको करना है, एक नया मॉडल बना के इस बुक के साथ लिंक करना है। जैसे मैंने ऑथर को बुक के साथ रिलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए बुक्स में, बुक्स जो फील्ड है जो कि ऑब्जेक्ट आईडी को रिफर कर रहा है, बुक मॉडल का ऑब्जेक्ट आईडी को रिफर कर रहा है। तो इसी तरह ये चीज़ अब इंडेक्स के लिए आप लोग को करना है, तो ये आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब ये तो बन गया, ठीक है फ्रेंड, हमारा बुक मॉडल भी बन गया, ऑथर मॉडल भी बन गया। अब बात आता है ये हाउ टू इंसर्ट, अपडेट, फाइंड, ये सब करेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से एक न्यू फाइल करता हूँ। और ये तो सिर्फ हम लोग का क्या था, स्कीमा हम लोगों ने क्रिएट किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, लेकिन कोई टास्क नहीं किया इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टास्क, टास्क इंसर्ट, ठीक है, टास्क इंसर्ट डॉट जेएस। ऑलराइट, दूसरा चीज, ठीक है, हम लोगों को डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है, तो डेटाबेस का कनेक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन डॉट जेएस, ये जो फाइल है यहाँ से कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर रिक्वायर कर लूँगा उसको, रिक्वायर डॉट स्लैश कनेक्शन, ठीक है। ये चीज, इससे हम लोग को कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो जाएगा और दूसरा जो हम लोग का टास्क है इंसर्ट करने का वो भी हो जाएगा। लेकिन किस पे इंसर्ट करूँगा, तो फिलहाल देखिए मैं ऑथर इस पे इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो अब मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑथर को, तो कॉन्स्ट और ऑथर इक्वल टू रिक्वायर, मैं यहाँ पर इसको
कैपिटल पे लिखता हूँ, ऑथर रिक्वायर, देखिए यहाँ पर ऑथर, मैं डॉट जेएस लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए करंट डायरेक्टरी में है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव पाथ दिया मैंने डॉट स्लैश से। यहाँ पर देखो मैं ओवर थोड़ा सा भी हिंट दे रहा था, कोई नहीं। अब मुझे इंसर्ट करना है, तो सेवरल ऑप्शन है, ऑथर डॉट क्रिएट भी कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर पहले पास करते हैं डॉक्यूमेंट, और दूसरा जो है कॉल बैक फंक्शन। इसमें क्या क्या हो सकता है, एरर हो सकता है और रिजल्ट हो सकता है, ये चीज। अगर कोई भी एरर आता है तो मतलब डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं हुआ, अगर एरर नहीं आता है तो रिजल्ट मिल जाएगा हम लोग को। तो इस तरह से करते हैं, और दूसरे में हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, कंस्ट्रक्टर में पास करके। तो ऑथर में है क्या, ऑथर में है हम लोग के पास ऑथर नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो ऑथर नेम दे दिया मैंने, जैसे ऑथर नेम में दूँ, अब मैं यहाँ पर कुछ भी देखिए ऑथर नेम नहीं मिल रहा है मेरे को, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ जॉर्डन वॉल्क, ठीक है, जिसने रिएक्ट को डेवलप किया था, जॉर्डन वॉल्क, मैंने यहाँ पर ऑथर नेम दिया। मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा हूँ मैंने, टीपी टाइप है वो। तो सबसे पहले मैं ऑथर को क्रिएट कर रहा हूँ, तो अगर कोई एरर आता है, इफ एरर, तो या तो मैसेज कराओ या तो थ्रो कर दो, मैं थ्रो कर देता हूँ, थ्रो एरर, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग और ये रिजल्ट RES, हो गया, सिंपल है। ऑथर सिर्फ में देखिए दूसरा चीज यहाँ पर मैंने नहीं मेंशन किया, जो कि बुक, क्योंकि बुक तो अभी क्रिएट नहीं हुआ है ना, जब बुक क्रिएट होगा तभी तो आईडी इसमें पुश करेंगे, तो वो बात की बात है। पहले ऑथर हो जाए फिर बुक हो, फिर ये बताएं कि ये जो बुक है इस ऑथर ने लिखा था। कॉमन सेंस ये यूज करने की है। ऑथर डॉट क्रिएट तो मैंने किया, अब लेट्स सी काम कर रहा है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा नोड और उसके बाद टास्क इंसर्ट, है ना, नोड टास्क इंसर्ट, लेट्स सी। तो फ्रेंड बेसिकली यहाँ पर देखिए ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ये देखिए, ये तो पहले तो ये देखिए, ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जेसन फॉर्म में लिखना है, तो ये मैंने क्या लिखा है, REF रेफरेंस समथिंग, ठीक है, अब सही है। और ऑलराइट, तो डाटाबेस भी कनेक्टेड सक्सेसफुल हो गया, और देखिए आईडी मैंने बोला था कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, और तो ऑथर नेम और ये जॉर्डन वॉक, ये ऑथर का नेम है, लेकिन इन्होंने अभी अभी बुक नहीं राइट किया है, तो बुक कैसे राइट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक बुक को लेकर चलता हूँ तो फिलहाल, ठीक है, आप लोग मल्टीपल इंसर्ट करवा सकते हो क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैंने ये तो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं बुक क्रिएट करूँगा, बुक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा, तो ये मैंने बनाया था, कहाँ गया टास्क इंसर्ट ऑथर के लिए, अब बुक के लिए करूँगा, तो ये चीज़ को यहाँ से मैं करता हूँ कमेंट, ये चीज़ को मैं नहीं करूँगा, इसको नहीं कर देते हैं, फिर कोई काम का नहीं है ना। कॉन्स्ट बुक इक्वल टू रिक्वायर बुक, देखो अब मैं बुक क्रिएट कर रहा, तो अभी मैंने क्रिएट करके किया था, मैं करूँगा न्यू बुक, और यहाँ पे पास करूँगा
ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बुक में क्या क्या है, बुक का टाइटल है ना, बुक का टाइटल में लिख देता हूँ, टाइटल रिएक्ट जेएस, ठीक है, रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी, ये मैंने लिखा। और बुक का जो प्राइस दे देता हूँ, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा, 700.0 कुछ भी, ये मैंने दे दिया। और बुक का जो पेजेस होगा 600, ठीक है। तो इतना पेजेस है इसमें। बाकी वो बुक का आईडी वो जनरेट हो जाएगा, और वो जो आईडी जनरेट होगा, ऑब्जेक्ट आईडी, उसको क्या करना है, जो ऑथर है ये बताने के लिए कि ये ऑथर ने ये बुक लिखा था, तो वहां पर हम लोग पुश कर सकते हैं। ऑलराइट, तो न्यू बुक, और उसके बाद एक फंक्शन सेव, इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट, ऑप्शनल है, आप लोग दो चाहे मत दो, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा। ये चीज है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड, वो ऑब्जेक्ट है ना न्यू बुक, उसी से तो कॉल कर रहा हूँ सेव को। इफ एरर थ्रो एरर, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग एंड रिस्पॉन्स, रिजल्ट रिस्पॉन्स नहीं है फ्रेंड, वो रिजल्ट है, जबकि मैंने आरईएस लिखा है, तो रिजल्ट ही कर देता हूँ, एलटी, ठीक है, सेव किया मैंने। अब यहाँ पर आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और नोट टास्क इंसर्ट। तो फ्रेंड आई डोंट नो यू क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि जब हो जाना चाहिए था पहले, तो कभी नहीं हुआ था। टास्क इंसर्ट हो गया, अभी बोल रहा था कि बुक इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, कमाल है। डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर देखिए बुक का प्राइस, बुक का पेजेस एंड आईडी, ये देखिए बुक का आई यूनिक आईडी जो जनरेट हुआ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये आईडी को अब मुझे पुश करना है। कहाँ पर पुश करोगे आप लोग, तो ऑथर का जो बुक्स यहाँ पर एरे है, ठीक है, जो रिफर कर रहा है बुक को, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, जो रिफर कर रहा है बुक मॉडल को। तो इसका जो बुक्स है वहां पर ये जो ऑब्जेक्ट मिला हम लोग, ऑब्जेक्ट आईडी मिला बुक का, ठीक है, उसको यहाँ पे पुश करना है। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, देखो टास्क इंसर्ट में ये यहाँ पर इसको रख दिया, ठीक है, बुक। तो फ्रेंड अभी आपके माइंड में बहुत सारा थॉट्स आ रहा होगा, ठीक है, इसको लेकर, लेकिन बाद में क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, पहले जो काम करना है उसको कर लेते हैं। ये आईडी को ना पुश कराना है इस ऑथर के बुक्स में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ये तो आईडी मिल गया हम लोग को। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ से, क्योंकि बार बार ना क्रिएट हो, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, फिर से इस ऑथर को अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि देखिए, इस ऑथर में एक और चीज होना चाहिए था जो कि नहीं है, ईमेल, ठीक है, और वो यूनिक होना चाहिए, फिलहाल है नहीं इसमें। और ये फ्रेंड एक जो मैनेज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसे इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल उसका यूनिक आईडी है ऑथर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑथर का नेम सेम हो, तो सिर्फ यूनिक आईडी से तो काम नहीं चलेगा, कुछ दूसरा फील्ड भी होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला ईमेल देना, यहाँ पर मैं सही मानता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, ऑथर में ईमेल होना चाहिए, वो मैंने बोला। तो फिलहाल क्या करते हैं, ईमेल बाद में सेट करेंगे। फाइंड करता हूँ मैं न्यू, देखो देखो
सिंपली करना क्या है आप लोगों को, ऑथर डॉट, अब यहाँ पर डिफरेंट मेथड है, फाइंड बाई आईडी करना है, क्या करना है, तो फाइंड बाई आईडी कैसे करूँ, आईडी तो पता ही नहीं मुझे ऑथर का। तो मैं क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ बाई नेम, ठीक है। और देखो मैं फाइंड बाई नेम कर रहा हूँ, ऑथर नेम कुछ भी है, क्या है, जॉर्डन वर्क, कि मैंने फाइंड किया। और फाइंड करने के बाद दो चीज़ मिलेगा मुझे, एक तो डॉक्यूमेंट मिलेगा और एक एरर मिलेगा, तो एरर, और दूसरा में क्या है, डॉक्यूमेंट, डॉक में लिख देता हूँ। तो इससे मुझे ऑथर का आईडी, तो अब जो हम लोग को डॉक मिलेगा ना फ्रेंड, तो वहाँ पर देखिए डॉक मिला, तो डॉक में एक चीज़ है, क्या है, डॉक में एक है, क्या है, बुक, बुक बुक्स, क्या बुक्स, ठीक है। इसमें क्या करूँगा, मैं पुश कर सकता हूँ, क्या पुश करूँगा, डॉट पुश, और जो ये आईडी था, आई थिंक कैसे कर सकता हूँ, और सिंपली यहाँ पर देखो कि जो आईडी यहाँ से कॉपी करता हूँ, देखते हैं होता है या नहीं। इसको मैंने पुश किया, अब ये स्ट्रिंग हो सकता है ना, इस तरह से तो नहीं हो सकता है। सबसे पहले एरर, फ्रेंड ये जरूरी नहीं है कि आप लोग कंटिन्यू मेरा वीडियो देखिए, आप लोग कभी कभी देख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू ये 2 घंटे का, 1 घंटे का कुछ भी वीडियो होता है वो कंटिन्यू देखें। दूसरा चीज, मैंने पुश कर दिया, तो डॉक डॉट सेव, ठीक है। और देखते हैं सेव का ऑप्शन आता है क्या, तो करके देखता हूँ, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि कभी कभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यूज करता हूँ, अभी बताता हूँ, इस तरह से भी करने से हो जाएगा, इस तरह से नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका है, कॉन्स्ट डॉक्स, ठीक है। क्या रिटर्न करता है, इसको लेट कर लेते हैं, मैं बस मान के चल रहा हूँ कि ये काम करेगा नहीं ऐसे। कंसोल डॉट लॉग docs, कंट्रोल सी cls, एंड लेट्स सी, बोलता तो था, क्या बोल रहा है कि ऑन हैंडल एरर इवेंट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन प्रपोज के लिए कंसोल डॉट लॉग, और मैं कर देता हूँ यहाँ पर डॉक्स, डॉक है ना, डॉक्स, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर देखिए मिल रहा है। अब देखिए इसके अंदर एक और चीज यार, तो जो ऑथर नेम है वो यूनिक ना होने की वजह से फ्रेंड ये पूरा डेटा, मतलब इसके अलावा भी दूसरा ऑथर होगा, उसका नाम जॉर्डन वॉक होता तो उसको भी डिस्प्ले करता है, इसलिए यहाँ पर एरे में आउटपुट आया है। तो अब क्या करें, अब ये एक प्रॉब्लम हो गया है हम लोगों के पास, तो हम लोग को किस तरह से अपडेट करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका आईडी को फाइंड करना पड़ेगा। तो एक और मेथड है जो कि फाइंड वन है, ठीक है, इसको करता हूँ। देखिए फाइंड वन एंड अपडेट ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अब मिल रहा है हम लोग को इस तरह से। तो इससे पहले जो मैंने किया था सभी को एक बार फिर से वापस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है फाइंड वन ये कर देता हूँ,
फाइंड वन, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इसको मिल रहा है क्या, डॉट डॉट से। हाँ देखिए फ्रेंड्स, से मिल रहा है इसको में, तो इसका मतलब अब हो सकता है ना, ऑब्वियसली। अगर ये हो सकता है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। और देखिए एरर और दूसरा जो है रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर में कॉल बैक फंक्शन जो डॉट डॉट सेव है, अगर सेव होने के बाद कुछ भी हो या फिर एरर आए तो क्या हो, और एरर नहीं आए तो फिर क्या हो, ये चीज कर रहा हूँ। थ्रो एरर कर दो, आप लोग डिफरेंट तरीका से इसको अपडेट करने का देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली करना क्या होगा आप लोगों को, यहाँ पर देखिए आप लोग सिर्फ लिखोगे ऑथर डॉट, जैसे डॉट लिखते हो यहाँ पर डिफरेंट मेथड मिलेगा आप लोग को, फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। और आपके पास गूगल है फ्रेंड, वहां से आसानी से सर्च करके देख सकते हैं। तो अब मैं करूँगा यहाँ से कंसोल डॉट लॉग एंड लेट्स सी रिजल्ट। इस टाइम काम करना चाहिए। और ये क्या था, डॉट, और इसकी जरूरत नहीं है ना फ्रेंड, क्योंकि मैं कॉल बैक फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ। वो किया मैंने सेव, टास्क इंसर्ट, ऑल राइट। तो देखिए बुक में एक ऑब्जेक्ट आईडी इंसर्ट हो गया है ये, ठीक है। और बुक का अपना आईडी है और ये ऑथर का नेम है जॉर्डन वॉल्क। तो फ्रेंड अब क्या करना है, अब डिस्प्ले करवाना है, लेकिन शायद आप लोगों के पास अब ये दिमाग में आ रहा है, हो गया ये तो इंसर्ट तो हो गया, लेकिन डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, है ना। जबकि इस ऑथर क्या है, ऑथर के पास जो आईडी है उस बुक्स के, तो एक से ज़्यादा बुक्स हो सकते हैं एक ऑथर के पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्या है, टास्क फाइंड डॉट जेएस, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतने से तो काफ़ी नहीं होगा। तो कॉन्स्ट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बुक को रिक्वायर कर लूँगा यहाँ पे, रिक्वायर डॉट स्लैश बुक। इसी तरह बुक को करने के बाद ऑथर इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश ऑथर, क्योंकि ऑथर के नेम या फिर कुछ भी है उसका यूनिक डिटेल्स ईमेल से फाइंड करना हो हमें, तो ये काम करूँगा, है ना। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑथर का मतलब ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो कोई स्पेसिफिक ऑथर ने कितना बुक्स को लिखा है, तो ये चीज ऑथर डॉट मैं करूँगा फाइंड। देखिए फाइंड बाय आईडी है, लेकिन ऑथर का आईडी क्या है अभी ये पता नहीं मुझे। तो दो चीज होना चाहिए था, एक ईमेल होना चाहिए था जो कि मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, और उसको यूनिक कर देता तो आसान हो जाता। कोई नहीं, ऑथर डॉट फाइंड ऑथर नेम दैट इज हु इज दिस, जॉर्डन वॉल्क। अब देख रहा हूँ कि जॉर्डन वॉल्क जो नाम का जो ऑथर है इन्होंने कितना किताब लिखे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। EXEC नाम का एक कॉल बैक फंक्शन है, वो इसी से रिलेट कर देता है। पहले फाइंड करो, उसके बाद जितना भी रिजल्ट आता है कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैंने बताया फाइंड करने का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर, कंसोल डॉट एरर नहीं, और दूसरा मिलेगा हम लोगों को क्या,
दूसरा मुझे मिलेगा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा मुझे को, तो डॉक्स लिख देता हूँ। अब देखो इससे मुझे अगर एरर है तो सेम चीज करना है, इफ एरर थ्रो एरर। ठीक है, मैं फ्रेंड और भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा मोंगोज के ऊपर, ठीक है, डोंट वरी। अगर कोई भी एरर आता है तो एरर थ्रो कर दो, वरना क्या करो, एक चीज कर सकता हूँ, मुझे अब क्या मिल गया, एरे को एक्सेस कर एरे को एक्सेस कर लेता हूँ, बुक्स एरे को, जो कि एक एरे है जो कि ऑब्जेक्ट आईडी है उसमें किसका, जो रिफर कर रहा है इस बुक को। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया था, तभी मैंने बताया था। तो लेट बुक, इसको कांस्टेंट रहने देता हूँ, क्योंकि एक बार इनिशियलाइज हो गया तो फिर बार बार नहीं। बुक इक्वल टू डॉक्स डॉट, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बुक। ठीक है, अब देखो मैं ये जो जॉर्डन वॉल्क नाम का जो व्यक्ति है, इन्होंने कितने किताब लिखा है, ये चीज को फाइंड करना है। तो ये चीज हम बुक मॉडल में फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगा, बुक डॉट फाइंड, और देखो यहाँ पर अब हो सकता है किसी ने मोंगो डीबी नहीं पढ़ा हो, फिर भी मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे। यहाँ पर देखिए फाइंड किस तरह से कर रहा हूँ, मैं फाइंड करूंगा बुक के आईडीज के थ्रू। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट एक बनता है आईडी जो जनरेट अपने आप होता है, यूनिक होता है आईडी। और यहाँ पे देखो इस तरह से लिखूंगा डॉलर इन, मैं बता दूंगा क्या हो रहा है, और यहाँ पर बुक्स। ठीक है, अगर जो आईडी जो मैं एरे पास कर रहा हूँ, ठीक है, उस एरे में से किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से मैच करती है तो वो बुक्स को डिस्प्ले कराऊं। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ आईडी, ये किसका आईडी, इस बुक का। ठीक है, इस बुक का आईडी। तो अगर बुक आईडी मैच करे इन एरे में से किसी भी एरे के साथ, तो उसी आईडी का जो डिटेल्स है वो डिस्प्ले हो जाए। तो बस मैं यहाँ पर यही बोला हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखिए फाइंड यूज किया है, क्योंकि एक ऑथर का मल्टीपल बुक्स हो सकता है, तो दैट्स व्हाई आई विल डू लाइक दैट, सॉरी। इफ एरर, फिर से कंसोल और रिजल्ट्स क्या होता है ना, और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड रिजल्ट। तो मैंने इसको किया सेव, और फिर यहाँ पर क्या करूँगा, टास्क फाइंड डॉट जेएस। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ, तभी तो एक्सेस कर पाएंगे बुक और ऑथर, क्योंकि एक कलेक्शन है। तो रिक्वायर, और यहाँ पर कनेक्शन, ऑलराइट, इसको मैंने किया सेव, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोड टास्क फाइंड, IND फाइंड। तो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, फाइंड वन। मैं किसी एक ऑथर के लिए सर्च कर रहा हूँ ना, तो फाइंड वन, यहाँ पर ये खाली डब्बा मिला। तो यहाँ पर देखिए बुक प्राइस, बुक पेजेस, तो ये जो ऑथर है जॉर्डन वॉल्क, इन्होंने रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी ये बुक लिखा था, इसका प्राइस इतना है, बुक का पेजेस इतना है, और बुक का अपना आईडी है, बुक का टाइटल। ये तो ठीक था फ्रेंड, लेकिन एक और फील्ड जो कि मैं बोल रहा हूँ ईमेल ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर बार बार।
तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको मॉडिफाई कर देता हूँ ईमेल, और उसको फिर अपडेट करूँगा। और क्या, ईमेल, और इसका जो टाइप रहेगा ईमेल, ये भी टाइप है क्या? नहीं छोड़ो, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग रहेगा इसका टाइप ईमेल, वो बाद में वैलिडेट करना है आप लोग को। रिक्वायर्ड ट्रू करना जरूरी है, और फिर रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ। और दूसरा चीज यूनिक भी रहेगा, यूनिक ट्रू। हाँ, क्योंकि अब बार बार देखिए, ऑथर का नेम यूनिक नहीं हो सकता है, ऑथर नेम सेम हो सकता है, लेकिन ईमेल तो यूनिक हो सकता है ना, और आईडी भी यूनिक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने यूनिक रखा। अब मैंने इसको किया सेव, और अपडेट करके देखते हैं। तो अपडेट टास्क डॉट जेएस, ऑलराइट, अपडेट टास्क डॉट जेएस। ऑब्वियसली फ्रेंड, कनेक्शन की रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायर, देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर connection, what the hell, mongoose, हो गया मंगोज। मंगोज, पर मंगोज को क्यों कर रहा हूँ मैं? अरे यार, हमको अपडेट करना है ना, क्या अपडेट करना है? ऑथर को, ऑथर इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश ऑथर। फ्रेंड, मैं ऑन दी स्पॉट कोडिंग लिख रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, तो इसी वजह से थोड़ा मैं भी मतलब सोच में पड़ जा रहा हूँ कि आगे मैं क्या करूँगा। कॉन्स्ट ऑथर और रिक्वायर ऑथर, अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? ईमेल, मतलब इसमें जो ऑथर में मैंने एक नया फील्ड ऐड किया है ईमेल, तो अब मुझे ईमेल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जॉर्डन वॉल्क के लिए। तो ऑथर डॉट फाइंड वन, ऑथर डॉट फाइंड वन, ऑथर नेम जॉर्डन वॉल्क, ठीक है, जॉर्डन वॉल्क, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, डॉक ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, डॉक ऑब्जेक्ट। अब डॉक ऑब्जेक्ट जैसे मिलेगा मैं उसको अपडेट कर दूंगा। कैसे? तो पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, इफ अगर कोई भी एरर है तो शो कर दो एरर को, वरना क्या करो, डॉक obj डॉट ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड कर दो, जैसे कि जॉर्डन वर्क 121@gmail.com, ठीक है, कुछ भी है, जॉर्डन वर्क। और ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। तो डॉक ऑब्जेक्ट डॉट, तो फ्रेंड देखिए कितना इजी है। अब ये चीज आप लोग MySQL से करते तो पता नहीं। सेव, सेव हो गया, तो रिजल्ट तो वापस करेगा ही ना। तो मैंने बोला कंसोल
डॉट लॉग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं रिजल्ट, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मुझे आदत हो गया है तो ऑलराइट हो गया। कैसे हुआ? मान लो एरर आ गया तो क्या करोगे? ऑब्वियसली इफ एरर थ्रो एरर। अब यहाँ पे देखो नोड और फिर अपडेट टास्क, ऑथर नेम देखिए जॉर्डन ऑल्क में अब ईमेल भी सेट हो गया jordanwalk@gmail.com, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने कनेक्शन स्टैब्लिश करना देखा, फिर कैसे डेटा इंसर्ट करना है और कैसे अपडेट करना है और कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करना है विद द सिंपल एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, जिसमें कि बुक देखा और बुक का ऑथर कौन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, जैसे यूजर और यूजर के प्रोफाइल के बीच में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बुक और ऑथर के बीच में था, उसी तरह स्टॉक और ऑर्डरर के बीच में, उसी तरह स्टूडेंट और कोर्स के बीच में भी हम लोग इस तरह से रिलेशन बना सकते हैं। अब ये रिलेशन 1 to 1 है, 1 to many है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरह से आप लोग मैनेज करते हो, जैसे मैंने कहा। और एक टास्क आपको, मैंने यहाँ पर ऑथर के साथ बुक को रिलेट किया था, इसी तरह आप लोग को क्या करना है, बुक के साथ के इंडेक्सेस को रिलेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कर सकते हो तो एक मॉडल बनाओ इंडेक्स नाम का, वो इंफॉर्मेशन होगा जैसे बुक बुक का टॉपिक और वो टॉपिक किस पेज नंबर पे है, तो इस तरह का आप लोग बना सकते हो। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्शन परफॉर्मर, गेट, पुट, डिलीट, पोस्ट, ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्मर जिसको यूज करके हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, तो उस चीज की बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल और इजी लगा होगा तो फ्रेंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर योर फ्रेंड्स ऑल्सो।